Hi, hello, how are you? So, story was about two little kids getting suspicious about Mr. Nath and telling about him secretly that he was a crook and a dacoit and something else, and trying to investigate how he is as कि वह ऐसा क्यों है। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं कि ऐसा क्यों रहता है, किसी के साथ बोलते नहीं ये वो। तो कल आपको लेसन कराया था, याद दिला दूँ, ये आपकी हनीकॉम की 6th चैप्टर है, हुज नेम इज़ एक्सपर्ट डिटेक्टिव। और इसमें क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। टू लिटिल किड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और लेसन कहाँ तक हुआ था अभी देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए आज ग्रीन पेन चूज़ कर लिया है। तो जो उसका ब्रदर है लड़की का, माया का जो भाई है, जिसे सेवन कहते हैं, निषाद भी कहते हैं, वो मिश्रनाथ के घर पे गया है और बताता है कि उन्होंने उसे अंदर नहीं बुलाया। और फिर वो नीचे जाता है और रमेश से बात करता है, जो रमेश उनके लिए रोज़ खाना लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट पे काम करता है। और रमेश कहता है कि एवरी संडे अ गेस्ट कम्स टू हिज होम, कि उसके घर पे एवरी संडे को गेस्ट आता है और काफ़ी बातूनी है, काफ़ी बोलता है। लेकिन जो मिस्टर नाथ है वो तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका जो गेस्ट है वो काफ़ी बात करता है। अब आगे आगे लेसन देखते हैं। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Well done, बहुत बढ़िया निषाद, आपने बहुत बढ़िया किया। मैंने निषाद से कहा, ये लड़की बताती है, और ये कहा कि अब हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है इस इंक्वायरी में, और अब हमको इसी तरह इस केस को सॉर्ट आउट करना है और सारे फैक्ट्स पता करने हैं। एक डिटेक्टिव्स की तरह, जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स किया करते हैं, उस तरह से हमें इसके सारे मामले को सॉर्ट आउट करके उस क्रूक को पकड़ना है, उस बदमाश व्यक्ति को पकड़ लेना है। क्रूक का मीनिंग ये देखो यहाँ लिखा है, क्रिमिनल इनफॉर्मल। एक ऐसा क्रिमिनल होता है छोटा मोटा, और ये क्रिमिनल के लिए एक इनफॉर्मल शब्द है। How you do go on, Maya? Seventh side. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. तुम वहाँ तक कैसे पहुँच जाती हो माया? सेवन कह रहा है। आह भरकर उसने कहा, हाँ, इस तरह से। और ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि वह आदमी एक क्रूक है, एक बदमाश है, क्योंकि वह तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखाई देता है, बहुत ही साधारण सा दिखाई देता है। और तुम फिर कैसे कहती हो कि वह व्यक्ति बदमाश है मिस्टर नाथ? फिर क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। फिर से उसने कहा, लड़की ने, माया ने, कि जो क्रिमिनल होते हैं वो भी तो साधारण दिख सकते हैं, वो कोई अलग थोड़े दिखते हैं, वो भी तो साधारण लोगों की तरह ही दिखते हैं ना। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे? क्या आपने कल के पेपर में एक हैदराबादी जिसने घर तोड़ दिया था उसके बारे में पिक्चर देखी है उसके अखबार में? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुल। माया बताती है कि वह एक ऐसे ही आदमी की तरह दिखाई देता था पिक्चर में, जैसे प्रत्येक आदमी गली में घूमते हुए प्रत्येक आम आदमी दिखाई देते हैं। तो इसमें जो निषाद है वह डाउटफुल उसकी तरफ को देखता है, अपनी बहन माया की तरफ को। ये मैं नाम बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आपकी याद हो जाए बेटा, और आप एग्ज़ाम में लिख सकें। प्रत्येक कैरेक्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना। और पता होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर का क्या किरदार है, उसने क्या किया और क्या उसका रोल है इस नाटक में। एक फिल्म की तरह आपको पता होना चाहिए। जैसा फिल्म में याद रखते हैं कि ये वो हीरो ये ऐसे कर किया, ये उसकी मम्मी बनी थी, ये उसकी, ये सब इस तरह याद रखना है कि नाम भी और उनके काम भी याद रखने हैं। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या हुआ? मानसून आ गए। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट
with all their fury flooding the streets with a heavy downpour. फिर क्या हुआ, अगले दिन जो है मानसून आ गए और उनके साथ में काले बादल भी आए, अकम्पनीड उनके साथ में आए, और जिन्होंने ब्लाइंडिंग सबको अंधा बना दिया। किसने? फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली की जो चमक थी, बिजली भी कड़की और बिजली की चमक ने सबको अंधा बनाते हुए ज़ोर ज़ोर से बादल गरजे, और थंडर यानी ज़ोर ज़ोर से बिजली गिड़गिड़ाहट और उसकी आवाज़ भी और उसकी शाइनिंग भी। और फिर क्या हुआ, बाढ़ आई, बहुत पानी बरसा और बाढ़ आ गई बहुत ही भारी वर्षा के साथ में। देखो, फ्लोडिंग द स्ट्रीट विद ए हैवी डाउन पावर, हैवी डाउन पावर कहते हैं बहुत भारी बारिश के कारण, है ना, फ्लोडिंग हो गई, बाढ़ आ गई। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नॉट ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लोडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। फिर क्या था, अगले दिन सारे स्कूल्स खुलने थे क्योंकि जो समर वेकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उस फ्लोडेड रोड्स पर जो बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आए हुए उन रोड्स पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि ट्रैफिक खुल ना सका, जिसके कारण एक अनएक्सपेक्टेड सी हॉलीडे पड़ गई। अनएक्सपेक्टेड उसे कहते हैं जिसका हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जिसका हमने अनुमान ही ना लगाया हो, जिसका हमने कोई अंदाज़ा ना लगाया हो। एक ऐसी छुट्टी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि छुट्टी होगी कल की, लेकिन छुट्टी अचानक से हो गई, एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। तो जैसे आपके घर में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, एक ऐसा मेहमान जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो कि ये आएगा, जिसकी आपको कोई पूर्व सूचना ना हो, और वो आ टपके, तो आप कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की वो मेहमान आ गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मुझे लगा कि मुझे अपना जो टाइम है ये यूज़फुली, इसका कोई प्रयोग करना चाहिए, इस तरह इसको बिताना बेकार में नहीं चाहिए। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मैं अपने सामने एक पेपर रखकर अपने बेडरूम में अपने टेबल पर अपने डेस्क पर बैठ गई। कौन बता रही है? माया। कंप्रहेंशन चेक करते हैं, देखते हैं आपको कितना इसके बारे में पता चला है लेसन के। व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ, वाई, निशाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया, बताइएगा। निशाद गेव मिस्टर नाथ अ चॉकलेट एंड वाई, क्यों दिया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्वेस्टिगेट, है ना, हिज होम, वह उसे घर को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। व्हाट इज़ स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज, मैं अब सारे नहीं बताऊंगा, ये अब आप बताएंगे। हाँ ठीक है, इसकी हिंदी बता देता हूँ। मिस्टर नाथ के घर में प्रत्येक रविवार को क्या अजीब होता था, क्या वह होता था जो हर रोज़ नहीं होता था, वह उसके घर में रविवार को क्या होता था? इसका आंसर आपको पता होगा। वाई डिड निशाद एंड माया गेट ए हॉलीडे, निशाद और माया की अचानक से अनएक्सपेक्टेड छुट्टी क्यों हो गई, क्या बात थी उन्हें जो दिन की छुट्टी मिली? खैर, इसके आंसर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देने हैं। और अब सेकंड पार्ट इस लेसन का स्टार्ट होता है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, फिर लड़की माया लेकर बैठ जाती है सीट ऑफ पेपर, एंड वह लिखती है लार्ज ब्लॉक लेटर्स, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखती है। कैचिंग ए क्रूक, एक क्रूक को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ये लिखते हैं कि ये दो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं जिनका नाम निशाद और माया पंडित है, और सारी दुनिया की अपॉइंटमेंट, सारी दुनिया इनसे मिली, है ना, ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सारी दुनिया ने हमें चुना है इस खतरनाक क्रूक को पकड़ने के लिए, इसलिए हम दोनों डिटेक्टिव्स इसे पकड़ना का काम कर रहे हैं। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. फिर तो उसने लिखना शुरू कर दिया माया ने, और उसने लगभग 1.5 घंटे तक, हाफ एन आवर ना, आधे घंटे तक, डेढ़ कहते हैं 1.5 को, ये सिर्फ हाफ एन आवर है, तो उसने आधे घंटे तक लिखा। और आधे घंटे लिखने के पश्चात उसने देखा अपने भाई सेवन की तरफ को घूमकर, वह अपनी टमी की यानी अपने उल्टा यानी पेट नीचे करके लेटा हुआ था, और अपने चिन को हाथ से पकड़ा हुआ था, यानी कप कर रखा था, अपनी ठोडी पकड़ रखी थी अपनी हथेलियों में, और एक कॉमिक पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked. जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? किसने पूछा? माया पूछती है निशाद से। He looked up questioningly. उसने एक जिज्ञासावश, questioningly यानी
जिज्ञासा से, मन में ढेर सारे प्रश्न भरकर ऊपर को देखा, माया की ओर देखा। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said what to hear. मैंने मिस्टर नाथ के बारे में सारी चीज़ें एक लिस्ट में लिख ली है जो उसको पकड़ने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। क्या जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड। नोडेड मीन्स मूव समवन हेड, किसी का सिर, अपना खुद का सिर हिलाना, कोई व्यक्ति जैसे नीचे को टू गिव एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट देना, एक सहमति दर्शाना। जैसे कोई आपसे जैसे आप पूछो किसी से कि बिस्किट खाएगी, तो वह बिना बोले नीचे को गर्दन हिला दे, तो आप समझ जाते हो कि इसने सहमति दी है या खाएगी, तो उसे नोट कहते हैं, है ना। तो जैसे कि सेवन ने नोटेड किया, उसने नीचे को कहा, गर्दन 2-3 बार हिलाई, वह समझ गई कि यह जानना चाहता है मिस्टर नाथ के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ये पहला फैक्ट है, ये सच्चाई नंबर 1 है, तथ्य नंबर 1 है। आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। मैंने पढ़ा है उसका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उसका पहला नाम भी खोजना चाहिए, है ना। जैसे ये तो उसका सरनेम है, तो लड़की कहती है कि हमें उसके बारे में अभी पुख्ता सबूत इकट्ठे करने हैं, ठोस सबूत इकट्ठे करने हैं। जैसे उसका नाम हमें सिर्फ नाथ पता है, जैसे मिस्टर एंथनी, है ना, जैसे मिस्टर जोसेफ एंथनी फुल नेम होता है तो सिर्फ एंथनी। जैसे मैं कहूँ कि आकाश वर्मा, तो उसे मिस्टर वर्मा कहने लग जाए, तो उसका फर्स्ट नेम यानी आकाश। इसी तरह से मिस्टर नाथ का ये उसका सरनेम है, उसका फर्स्ट नेम इनको खोजना है। ये फैक्ट नंबर 1 लड़की कह रही है। और दूसरा देखते हैं, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है ये उसका असली नाम होगा? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो माया कहती है कि संभवतः कि पॉसिबिलिटीज है कि उसका नाम कुछ और है ना, कि प्रोबेबली नॉट, कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता उसका ये रियल नेम होगा, क्योंकि मोस्ट क्रूक्स जो है वो अलाइस रखते हैं। अलाइस मीन्स होता है एन अल्टरनेट नेम, अलाइस मीन्स एन अल्टरनेट नेम्स, यानी सभी जो क्रूक होते हैं, जितने बदमाश होते हैं, वो अपना एक अतिरिक्त नाम रखते हैं, है ना। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। नाथ के कहने के बाद मैंने भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने भी इस बात को माना। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो टेनेंट रहता है शंकर के घर में, भाई जो शंकर हाउस किसी घर का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, जो शंकर हाउस में एक टेनेंट रहता है, टेनेंट यानी एक रेंटर, एक किराएदार रहता है, ठीक है। तो इन्होंने उस किराएदार से पता किया, तो उस किराएदार ने इनको बताया कि वह जो व्यक्ति है जो आपके सामने रहता है, जिसका नाम मिस्टर नाथ है, वह मैड है, स्ट्रेंज यानी अजीब है, और अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली मीन्स होता है वन हु डजंट लाइक ऑफ कंपनी ऑफ एनीवन, लाइक कंपनी ऑफ एनीवन, कि जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की कंपनी करना पसंद नहीं करता, जिसको किसी का साथ पसंद नहीं होता, किसी को दोस्त बनाना, किसी के साथ रहना, उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, तो वह व्यक्ति बहुत ही पागल सा है, अजीब सा है और अनफ्रेंडली है। और फैक्ट नंबर 3 कहती है, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, और वह किसी से बात नहीं करता और मैनरलेस है, उसे बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है, वो बिल्कुल बेहुदा है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, और निषाद उस माया को, अपनी बहन को बीच में टोकता है, लेकिन वह हमसे तो बात उसने की, ही डिड टॉक टू अस, लेकिन उसने हमसे तो बात की। और मामा कहती है, मामा जो एक डॉक्टर हैं, वो कहती है कि वह व्यक्ति बहुत ही पोलाइट है ना। निषाद ने उसको इंटरप्ट किया, बीच में टोका। ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. और फिर माया उसको तर्क देती है, माया कहती है कि he only talked to us because he had to, उसने सिर्फ हमसे बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी, क्योंकि हमारे कंचे उसे घर में चले गए थे, भाई बोलना तो पड़ता है, कम्युनिकेशन तो करना पड़ता, तो क्योंकि उसे करनी पड़ी बात, इसलिए उसने हमसे बात की। और मम्मा से बात, वह मम्मा कहती है पोलाइट है वो इसलिए क्योंकि मम्मा एक डॉक्टर है, और जब वह मम्मा से ट्रीटमेंट ले रहा है
तो मम्मी के साथ उसको पोलाइट होना ही पड़ेगा, इसलिए वह उससे पोलाइट होता है। सिंपल है। अब फैक्ट नंबर 4 माया बताती है, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स 7 नोटेड। और माया ने कहा कि उसके पास कभी किसी के पत्र नहीं आते। 7 ने नोटेड, फिर वही नोटेड किया, फिर वो उसने माना कि हाँ बिल्कुल 7 दिखाई। नंबर 5, फैक्ट नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। माया कहती है कि साल भर में 1 साल से भी ज़्यादा से वह शंकर हाउस में जाता है और रूम नंबर 10 में जाता है, पता नहीं किसके पास। माया कहती रही। फिर नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। और वह कोई कार्य नहीं करता और सारा दिन अपने घर में ही बैठा रहता है, कमरे में ही पड़ा रहता है। नंबर 7, द काइंड्स इन शंकर हाउस, द किड्स यानी बच्चे, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्राउंड अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। जो शंकर हाउस में बच्चे हैं और यहाँ तक कि बड़े भी, जो ग्राउंड अप्स हैं, जो बड़े भी हैं, वो भी उससे स्केर्ड करते हैं, वो भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर कौन सा है? 7। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। उसके पास कोई भी मेहमान नहीं आता, सिर्फ एक के सिवा, वो मोटा सा, वो चश्मे वाला आदमी जो कि संडे को आता है उसके पास लंच खाने सिर्फ, और उसके सिवा कोई मेहमान उसके पास नहीं आता। अब नंबर 9 देखिए, फैक्ट नंबर 9 लिखा माया ने, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। जो उसके घर में फूड आता है उसे कौन लाता है? रमेश लाता है। ही डजेंट केयर वाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और रमेश कहता है कि वह उसे ज़्यादा परवाह नहीं करता कि क्या खाता है क्या नहीं, जो दे देते हैं वही एक चीज़ रोज़ खाता रहता है और बिल तुरंत देता है और अच्छी टिप्स भी देता है वेटर को। दैट एंड्स माई लिस्ट। अब मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7। क्या मैं कुछ इसके बारे में भूली हूँ तो आप मुझे बताएं। तो यही आज स्टॉप करना पड़ेगा, यही आपको हमें आज के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज सम स्टूडेंट्स ऑफ लाइव क्लास आर वेटिंग फॉर मी, सो आई एम सॉरी फॉर टुडे, दैट विल बी टुमारो एंड दिस होल चैप्टर विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय अस, यू एंड मी बोथ टुगेदर। ओके, आज तक यहीं, और मुझे बताएंगे चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा आपको लगा है, और सोचेंगे कि आगे क्या हुआ होगा इस लेसन में। सो अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर, बाय।